हाँ, तो प्रचार के विषय में पढ़ रहे थे। पिछले हफ्ते पढ़े आप लोगों ने। हमारे कार्य तथा हमारा आचरण प्रचार का सर्वोत्तम माध्यम है, क्योंकि हमारे कार्य हमारे शब्दों की अपेक्षा अधिक प्रबलता से बोलते हैं। इस संदर्भ में एक कहावत है, आपके कार्य की आवाज इतनी अधिक है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। समझ गए? बहुत सुंदर वो है। तो प्रचार का अर्थ केवल अपनी इन बुद्धिमानी अथवा वाक्पटुता से किसी को परास्त करना ना होकर उसका हृदय परिवर्तन करना है। तो हम जब प्रचार करें ना, तो हमें ये उद्देश्य ये होना चाहिए कि उसका व्यक्ति का हृदय परिवर्तन, मैं जीत जाऊं, ये नहीं होना चाहिए। कि क्या होता है, कभी कभी हम लोग जीत जाते हैं, हम लोग अपना जो वार्तालाप है या जो क्या बोलते हैं, जो वैचारिक, उसमें हम लोग जीत जाते हैं, लेकिन हम लोग एक भक्त खो देते हैं। ठीक है, जीत के चक्कर में एक भक्त खो देते हैं हम लोग। इसीलिए जब हम प्रचार करें किसी को, तो इतना विनम्रता से करें कि हमें विनम्रता से प्रभावित होकर वो भक्त बनने के लिए चले आए। मैं बार बार बोलता हूँ, डे वन से मैं बोल रहा हूँ कि हमें ऐसा होना चाहिए कि हमें देखकर लोगों को लगे काश मैं भी इनके जैसा हो पाता। ठीक है, तो हमारा व्यवहार ऐसे होना चाहिए। तो यही बोला गया है, अपने बुद्धिमानी से किसी को हम हरा तो सकते हैं, ठीक है, हम जीत जाएंगे, लेकिन हम एक भक्त को, जो एक भक्त होने वाले थे, उसको हम हरा देंगे, उसको वो हम हार जाएंगे। इसलिए वो नहीं करना। हमारा उद्देश्य है कि प्रचार करने वाले लोगों को जोड़ना। 3 नंबर, परंतु स्वाभाविक रूप से इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपना तत्व ज्ञान अच्छी तरह से ना बताएं। प्रत्येक भक्त को श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का गहन अध्ययन करके अच्छी तरह जानकर तथा जो नम्रता पूर्वक वो ध्यान पूर्वक सुना अथवा पढ़ा है, उसे दृढ़ विश्वास से दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करें। ठीक है, प्रस्तुत करें विश्वास के साथ। प्रभुपाद के इसलिए सिद्धांत को हमें पढ़ना चाहिए, बुक्स को पढ़ना चाहिए। इसलिए इतना पढ़ाई हो रहा है आजकल, नहीं देख रहे हैं? हर कोई मैं देख रहा हूँ कि रोज पढ़ाई कर रहा है, रोज क्लास कर रहे हैं। इसीलिए कि हमें सिद्धांत को हमें समझना है, दूसरों के सामने हमें प्रस्तुत करना है, अच्छी तरह से प्रस्तुत करना है, दृढ़ता के साथ। लेकिन फिर साथ साथ में विनम्रता भी होना चाहिए। दृढ़ता के साथ, विनम्रता के साथ सिद्धांतिक को प्रस्तुत करना चाहिए। इसलिए बोलते हैं, सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करो आलस, यह होते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। यानी सिद्धांत को समझने में हमें आलस नहीं करना चाहिए। सिद्धांत समझने क्या होता है, कृष्ण के प्रति जो हमारा मनोभाव है वो और दृढ़ होता है, विश्वास के साथ हम वो कर सकते हैं। इसीलिए सिद्धांत को हमें पढ़ना चाहिए। अन्य पुस्तक पढ़ने के अथवा प्रचार कैसे करें, यह सीखने के लिए अन्य तत्वज्ञानी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। इस्कॉन में ही सब कुछ है, इस्कॉन के बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग दूसरे दूसरे बाबा जियों को कोट करते हैं, आवश्यकता नहीं है। हमें अपना प्रभुपाद ने जो दिया है उसी को हमें वो करना है। सुमन लता माते हैंड रेस किया, बताइए। सॉरी प्रभु, गलती से हुआ प्रभु। अच्छा, तो हमें पुस्तक जो है ये अन्य अन्य पुस्तक, अन्य आचार्य के, हमें गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के जो आचार्य हैं, बस उन्हीं का पुस्तक हमें पढ़ना है, वही सिद्धांत हमें दूसरों को बताना है। बाहर से आवश्यकता नहीं है। बाहर से जितना चाहिए होगा, जितना चाहिए होता है, उतना प्रभुपाद ने अपने बुक्स के अंदर दे दिए। रामानुजाचार्य के सिद्धांत, मध्वाचार्य के सिद्धांत, सारे सिद्धांत जो है, सनातन गोस्वामी के सारे सिद्धांत, जितना आवश्यक है उतना प्रभुपाद ने हमें दे दिया है अपने पुस्तक में। ठीक है, तो यही हमें बाहर की पुस्तक पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। अंततोगत्ता लोगों का हृदय परिवर्तन हमारे शब्दों द्वारा प्रस्तुत किए गए तत्व ज्ञान से ना होकर, जो तत्व ज्ञान हम जिस प्रमाण में अपने जीवन में उतारते हैं तथा अपने व्यवहार में साक्षात्कार करते हैं, उसी प्रमाण में हमारे शब्द दूसरों का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं।
हमारे व्यवहार से लोगों का हृदय परिवर्तन होगा, ना कि शब्दों से। शब्द चाहे कितना भी बोल दें, कितना भी अच्छे अच्छे बात बोल दें, लेकिन अगर हमारा आचरण सही नहीं है तो किसी का हृदय परिवर्तन नहीं होगा। चाहे कोई अच्छा गाता भी नहीं हो, अच्छा बोलता भी नहीं हो, उसका बेसुरा गाता है, लेकिन वो हृदय परिवर्तन कर सकता है उसका, अगर उसका आचरण अच्छा है तो। सामान्यतया प्रचार करते समय श्रेष्ठता की भावना ना होकर दूसरों की पूरी सहायता करने की नम्र भावना होनी चाहिए। प्रचार करते समय हम केवल एक संदेशवाहक की तरह गुरु का संदेश दूसरों तक पहुंचाएं, परंतु प्रचार करते समय हम अपने गुरु की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से प्रचार कर सकते हैं। हमें क्या है, गुरु ने जो सिखाया बस उसी को बताना है, और विनम्र सेवक की जैसे पोस्टमैन नहीं होता, जैसे चिट्ठी लेकर आता है, बस वैसे ही हमें वो करना है। हाँ, ये हो सकता है कि कभी कभी ये होता है गुरु जैसे समझा रहे उससे भी, जैसे गुरु सिंपल मान लीजिए क्लास दे रहे हैं, पुस्तक से पढ़ रहे हैं, आप अगर चाहें प्रचार करते समय आप पीपीटी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो दिखा सकते हैं, वो कर सकते हैं। हम जिस व्यक्ति को प्रचार कर रहे हैं उसके प्रति सहानुभूति एवं चिंता दर्शाना अत्यंत आवश्यक है। कभी कभी उसकी छोटी मोटी भौतिक समस्याओं का समाधान करने में मदद करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो जब हम प्रचार करने जाएं तो क्या होगा ना, हम उनके सहानुभूति जो है, और मुझे उनके लिए चिंता है, मैं उनके लिए सोचता हूँ कि उनका भी भला हो, ये दर्शाना आवश्यक है, ताकि वो समझे कि मैं उनके भला करने के लिए, मैं अपने लिए नहीं गया वहां पर। ठीक है। और कभी कभी किसी छोटा मोटा किसी को कोई सहायता चाहिए, किसी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज है, उसमें हम हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। किसी का कोई भी जैसे छोटे मोटे प्रॉब्लम आते हैं घर में, किसी का पारिवारिक कोई झगड़ा है, कोई फैमिली झगड़ा है, किसी का आर्थिक समस्या है, छोटे मोटे जो हम लोग कर सकते हैं जहां तक, वो सब हम करना चाहिए, उनका सहायता इतना करना चाहिए। सदा सत्य बोले, परंतु सत्य बोलते समय भी देश काल पात्र को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। प्रचारक को प्रचार करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि लोगों को कृष्ण भावनामृत बनाना हमारा मूल उद्देश्य है, तथा उसके लिए जो भी आवश्यक है उसे करना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए, लेकिन देश काल पाते हुए देखिए क्या बोलते हैं, जो अप्रिय सत्य है ना उसको अवॉइड करना चाहिए बोलने के लिए। ठीक है। या उस अगर कुछ सत्य है इतना कटु है और अच्छा नहीं है तो उसको प्रेजेंटेशन ऐसा हो ताकि किसी को बुरा ना लगे। ठीक है। तो हमारा मूल उद्देश्य ये ध्यान रखना चाहिए, उसको लोगों को कृष्ण भावनामृत में लाना है, उनको प्रचार करना, ये हमारा उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य से हम कभी भटके नहीं। तो जब भी प्रचार करने जाए ये सब है। कभी कभी होता है जैसे सत्य बोलना है तो उसको भी अलग तरीके से बोल, कभी हम लोग मायावादियों के उसमें घर में गए, मान लीजिए किसी मंदिर में गए, दूसरे किसी संप्रदाय का मंदिर है, तो वहां जाके हम अगर सीधा मायावादी को आप बोल देंगे आप तो मायावादी हैं, ये हैं वो हैं, तो उससे प्रचार नहीं हो पाएगा। ठीक है। उस सिद्धांत को हमें थोड़ा प्यार से, कि आदि शंकराचार्य ने भी अपने फाइनल समय में उन्होंने भजो गोविंदम ये बोला है। ठीक है। ऐसे करके हम वो कर सकते हैं। सीधा जो सिद्धांत को काटने लगेंगे, सत्य बोलना है, लेकिन थोड़ा उसके ऊपर शुगर कोटिंग देके, समझ गए, जैसे दवाई होता है, कड़वी होता है। ठीक है। तो कड़वी दवाई को बच्चे को देंगे तो बच्चे खाएगा नहीं, इसलिए क्या करते हैं उसके ऊपर एक शुगर कोटिंग दे देते हैं, चीनी का और दे देते हैं, तो उससे क्या होगा, बच्चा दवाई को अच्छे से निकल जाएगा। ठीक है। तो ऐसे प्रेजेंट करना है, शुगर कोटिंग देके, जो सत्य बात है लेकिन अगर अप्रिय है तो उसको इस प्रकार से प्रेजेंट करना चाहिए। क्योंकि आजकल क्या है, जो दिखता है वही बिकता है, तो इसे अगर देखने में अच्छा हो तो ज्यादा वो होगा। प्रसाद तो प्रसाद होता है, लेकिन जो स्वीट प्रसाद होता है ना उसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है। तो इसीलिए जब प्रसाद बांटे तो प्रसाद अच्छा होना चाहिए। प्रसाद तो प्रसाद अपना कार्य करेगा, लेकिन लोगों को जो प्रभावित करे अच्छा प्रसाद। इसलिए मैं हमारे नजरगढ़ सेंटर में दाल चावल बनता है, मैं इसीलिए इसका पसंद नहीं करता। मुझे जो नए जो लोग आते हैं, प्रसाद तो ठीक है, लेकिन अगर दाल चावल के साथ कुछ और भी हो, एक दो आइटम, तो उससे लोग ज्यादा जुड़ते हैं। आप देखते हैं ना, जैसे हम प्रसाद का क्वालिटी बढ़ाते हैं, लोगों का संख्या बढ़ जाता है।
ठीक है, तो ऐसा हुआ है। फिर 10 नंबर पॉइंट है, भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी प्रचार के उद्देश्य का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। प्रचार करते समय 11 नंबर, प्रचार करते समय प्रचारक का अपने विचारों को संयमित रखना आवश्यक है। एक उत्तम प्रचारक अलग अलग स्तरों पर भक्तों की आवश्यकताओं को अच्छी तरह पहचानता है। जिस प्रकार भौतिक जीवन में वकील, डॉक्टर, बैंक व्यवसायी इन सभी की आवश्यकता होती है, उसी तरह सामाजिक आध्यात्मिक जीवन में वानप्रस्थ सन्यासी इन वैरागी व्यक्तियों तथा उनके साथ साथ गृहस्थों की भी आवश्यकता रहती है। दोनों प्रकार के भक्त उतने ही महत्वपूर्ण तथा आवश्यक है। ये जो है, इसमें प्रचार करते समय हमें, जैसे अच्छा प्रचारक जो होता है ना, वो क्या करते हैं, ऑडियंस देख के अपना समझ जाते हैं किस प्रकार का ऑडियंस है, उस प्रकार के संदेश देते हैं। आप कई बार भक्तों को देखेंगे कि प्रिपेयर करके गया कुछ, कहीं पर क्लास के लिए बुलाया, वो तैयारी कुछ और करके गए हैं वहां पर, जाके जब देखे ना उन्होंने, देखिए यार यहाँ पर तो एक भी धोती कुर्ते वाले नहीं है, सारे शर्ट पैंट वाले नए नए भक्त हैं, तिलक भी नहीं लगाया है। अब क्या करें, तो वो जो विषय नोट करके गए थे ना, वो ना बोल के बिल्कुल सिंपल विषय बोल देता है वहां पर, ताकि उनको समझ में आए। ठीक है ना, तो प्रचारक को ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऑडियंस देख के प्रचार करना चाहिए। इस प्रकार के वो है, अलग अलग स्तर के, गृहस्थों के लिए अलग वो है, सन्यासियों के लिए अलग है, इसलिए बोल के हर स्तर के भक्त हमें चाहिए। ये समाज में डॉक्टर भी चाहिए, वकील भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ऐसे ही वो है। एक बार राधानाथ स्वामी महाराज कहीं पर तो थे, कहीं पर एयरपोर्ट में या कहीं पर बैठे हुए थे। सचिव पूछेगा, मैं ये बोल देता हूँ, राधानाथ स्वामी महाराज कहीं एयरपोर्ट में कहीं बैठे हुए थे, तो जैसे बहुत टाइम रहता है ना, जैसे फ्लाइट डिले हो गया तो बैठे हुए थे, तो कोई आके पूछा, उनके साथ बैठे बातचीत करते करते बोले, स्वामी जी अगर सब लोग आपके जैसे ऐसे ही बन जाए तो फिर कैसे चलेगा संसार, सब कोई आपके जैसे ही बन जाएगा तो कैसे चलेगा। आप लोग सबको वो कर रहे हैं कि अच्छे अच्छे जो IITians है, डॉक्टर्स है, उनको आप लोग ब्रह्मचारी बना देते हैं, तो उनको क्यों ब्रह्मचारी बनाते हैं, वो क्यों ऐसे। तो महाराज ने यही उत्तर दिया था, जैसे समाज में वकील, डॉक्टर, बैंक व्यवसायी सब कुछ का आवश्यकता है, ठीक है, फिर भी लेकिन लोग अभी भी, बहुत सारे वकील हैं फिर भी लोग वकालती अभी भी पढ़ते हैं, डॉक्टर इतने फिर भी लोग अभी भी डॉक्टरी पढ़ते हैं। बोला ऐसा ही आध्यात्मिक उसमें सन्यासी का भी आवश्यकता है, ब्रह्मचारी का भी आवश्यकता है, ताकि ये लोग प्रचार करें, इसीलिए। तो हाँ, सतीश को पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, जैसे प्रचार का माध्यम क्या क्या है, जैसे कि हम ज्यादातर ज्ञान के माध्यम से प्रचार करें, तो प्रचार को हम किस माध्यम से कर सकते हैं भक्तों के बीच में? जैसे हमेशा ही तो ज्ञान का माध्यम। जी प्रभु जी। आचरण के माध्यम से, आचरण के माध्यम से हम प्रचार करें। ज्ञान तो जब हम क्या ना, हमारा आचरण अगर अच्छा होगा ना, तो जो ज्ञान हम देंगे वो ज्ञान से हम प्रचार कर सकते हैं, वो समझेगा, एक्चुअल में प्रचार होगा। नहीं तो अगर हम लोग खाली आचरण हमारा ठीक नहीं होगा, जो ज्ञान हमारा खूब ज्ञान है, उस ज्ञान को हम बताएंगे तो उस सामने वाले पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो बस ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा, नॉलेज ट्रांसफर हो जाएगा, ना कि उसका ज्ञान होगा। विज्ञान जो है ना, विज्ञान में परिवर्तित नहीं होगा वो ज्ञान। प्रचार करने का उद्देश्य उसके हृदय परिवर्तन करना, वो बात जो उसके दिमाग में तो घुसेगा लेकिन हृदय को स्पर्श नहीं करेगा। इसीलिए केवल ज्ञान से नहीं होगा, ज्ञान को विज्ञान में कन्वर्ट करने के लिए आचरण होना चाहिए। अगर आचरण सही होगा तब जाके वो ज्ञान जो आप बोलेंगे वो विज्ञान बनकर उनके हृदय में प्रवेश करेगा। ये प्रचार का सबसे अच्छा माध्यम है आचार, ठीक है, आचरण सबसे अच्छा। आचार ही प्रचार है, बोलते हैं ना, कहीं पर शायद है ना ऐसे। तो जी, जैसे एक बताया जाता है कि जैसे अभी आपने बताया कि अच्छा प्रसाद जो होता है तो प्रचार अच्छा हो जाता है, तो
एक प्रसाद को डिस्ट्रीब्यूट करके कैसे हम अच्छे भक्त को, हाँ, क्योंकि प्रसाद ज्यादातर प्रसाद हम लोग हाँ, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करके भी हम भक्त बना सकते हैं, क्योंकि इस्कॉन में शुरू-शुरू में बहुत सारे भक्त आए जो कि प्रसाद खा के ही आए। इस्कॉन बुलेट बोलते हैं ना, इस्कॉन बुलेट था जो गुलाब जामुन प्रभुपाद बनाते थे। तो और ये जो है ना गेट के सामने रखते थे प्रभुपाद जैसे बर्तन में विदेश में। तो मंदिर से भक्त लोग जब बाहर निकलते थे, अपने आप उठा के खा के चले आते थे। ठीक है? तो एक ऐसे भी हुआ, एक भक्त जाने वाले थे एक बार, सोचे कि अब मैं इस मंदिर छोड़ के किसी के साथ कुछ कहासुनी हो गई, सोचा अब मैं छोड़ के चला जाऊंगा, अब आऊंगा नहीं कभी, आज जाऊंगा तो। तब जाने लगे ना, तो वहां से 2-4 गुलाब जामुन लेके खा लिया, फिर निकले यहाँ से रूम से, टेम्पल हॉल से। टेम्पल हॉल माने इतने बड़ा मंदिर तो उसमें होता नहीं था, छोटे छोटे मंदिर। तो 2-4 मैंने जब खा के जब बाहर गए ना, सामने रास्ता क्रॉस ही किया था, तो उनको याद आया फिर कल से ये गुलाब जामुन तो मिलेगा नहीं, चलो कुछ नहीं, वापस आ जाते। फिर वो थोड़ी देर में वापस आ गया। ठीक है? तो प्रसाद खा के भक्त बन देखे, प्रसाद में पोटेंसी है। अब इसीलिए क्या है ना, अगर अच्छा प्रसाद खाए बनाएंगे ना, तो प्रसाद के चक्कर में लोग आएंगे, और प्रसाद जो हो जाएगा वो उसके हृदय परिवर्तन करेगा, उसके हृदय प्रसाद जो है उसके हृदय परिवर्तन करेगा। फिर उसका जो प्रसाद खाते खाते जब कृष्ण बड़ दयामय कोरिवारे जीपाचा सब प्रसाद अन्न दिलो भाई होता है ना, से तो इसीलिए ये जो इंद्रिय उसका क्या शुद्धिकरण होगा प्रसाद पाते पाते, तो उसका जो हमारा ज्ञान है ना, तो हम लोग क्लास जो देंगे उस क्लास फिर वो समझ पाएगा वो। ठीक है ना? इसीलिए अच्छा वो है, प्रसाद के लालच में वो आएगा, लेकिन लालच में आके क्या होगा, प्रसाद भी खाएगा साथ में क्लास भी सुनेगा, तो साके वो क्लास जो है उसको इफेक्ट करेगा फिर। ठीक है? तभी अच्छा अच्छा प्रसाद जरूरी है। तभी तो प्रभुपाद ने संडे लव फीस्ट रखा है ना, लव फीस्ट रखा है इसलिए प्रीति भोज ताकि वैरायटीज ऑफ आइटम हो। उस दिन सारे बाहर वाले भी आए और वो भी प्रसाद पाए, और प्रसाद पाके प्रसाद भी शुद्धिकरण करेगा, फिर वो प्रसाद के लालच में आएगा, फिर सुनेगा वो। ठीक है? ये न कहना प्रकार है ना मना धन्यवाद कृष्ण, प्रभुजी। किसी भी प्रकार से व्यक्ति को सदा भगवान कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। ये सब कुछ वो है, पंच लाइन है एक्चुअली, कि मैंने किसी भी तरह से लोग कृष्ण भावनामृत हो, हमें कृष्ण में उनका चिंतन बढ़े, ये हमें देखना है। 12 नंबर, किसी व्यक्ति विशेष को प्रचार करते समय उस व्यक्ति की कृष्ण भावना में वृद्धि के लिए क्या सर्वोत्तम है, इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। ठीक है? उसको हमें बताना चाहिए पर्सनली कि किसी उसके लिए क्या उचित है उस समय, तो परिस्थिति देखकर। 13 नंबर, समाज में प्रशिक्षित ब्रह्मचारी, प्रशिक्षित सन्यासी, इन सभी की समान रूप से नितांत आवश्यकता है। अतः कोई व्यक्ति जिस स्थिति में होकर अपने सर्वोत्तम आध्यात्मिक प्रगति करता है तथा गुरु महाराज के आंदोलन में अपनी सर्वोत्तम सेवा का सहभाग दे सकता है, उसी स्थिति में रहने के लिए उस व्यक्ति को प्रेरित करना चाहिए। यदि कोई गंभीर व्यक्ति प्रामाणिकता से वैरागी जीवन व्यतीत करना चाहता है तो उसे निरुत्साहित ना करे। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति गृहस्थ बनना चाहता हो तो उसे भी हतोत्साहित ना करे। समझ, जिसका जिसे प्रवृत्ति है, कोई ब्रह्मचारी बनना चाहे उसको ब्रह्मचारी बनने दे, कोई गृहस्थ बनना चाहे उसको गृहस्थ बनने, कोई गृहस्थ बनना चाहे उसको जबरदस्ती ब्रह्मचारी आश्रम में डालेंगे, कुछ दिनों बाद वो ब्रह्मचारी से गृहस्थ में आ जाएगा। जब ब्रह्मचारी से कोई गृहस्थ में आ जाता है, हालांकि उसका कोई पतन नहीं होता, लेकिन लोग जो है उसको अच्छे नजर से नहीं देखते, बोलते ब्रह्मचर्य आश्रम छोड़ के चला आया। ठीक है? तो इसलिए जबरदस्ती ब्रह्मचर्य आश्रम में भेजना नहीं चाहिए किसी को। हालांकि उसका उससे आध्यात्मिकता कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लोगों के नजर में थोड़ा हो जाता है। तो इसीलिए कोई प्रशिक्षित ब्रह्मचारी भी चाहिए हमें, प्रशिक्षित सन्यासी भी चाहिए, और प्रशिक्षित गृहस्थ भी चाहिए। जिसको जो जैसा है वैसा गुरु महाराज के आदेश अनुसार सेवा में नियुक्त करें सबको। ये प्रचार में ये इंपॉर्टेंट है। दूसरे भक्त प्रचार कर रहे हो तब भी मूलभूत नियमों का पालन आवश्यक है। आवश्यकता कार्य ना होने पर प्रचार में बाधा ना लाए। इसका मतलब समझा नहीं। दूसरे भक्त प्रचार कर रहे हो तब भी मूलभूत नियमों का पालन आवश्यक है। अनावश्यक कार्य ना, अत्यावश्यक कार्य ना होने पर प्रचार में बाधा ना लाए।
मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, इसका बोलने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, अगर मान ली कोई और प्रचार कर रहे हो ना, तो उनको प्रचार करने दे, आप उसमें बाधा ना बने। अगर वो सही सही मूलभूत सिद्धांत को प्रचार कर रहा है, तो अगर गलत बोल नहीं रहा है ना, तो उनको प्रचार करने दे। अगर बहुत आवश्यक ना हो तो उसमें बाधा ना डाले। ठीक है, मान लीजिए तो ये नहीं कि वो प्रचार कि मैं ही प्रचार करूं उसको, ये क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं। अगर देखें वो सही सही प्रचार कर रहा है, कृष्ण भावना बिल्कुल सही, आचरण भी सही और प्रचार भी सही कर रहा है, और प्रभुपाद का सिद्धांत ही बता रहा है, तो उसको प्रचार करने दीजिए, उसको उसमें बाधा हमें नहीं बनना चाहिए। 15 नंबर, मुस्कुराहट, अभिवादन करना, सद्भावना देना, जिसे सहायता या मार्गदर्शन की आवश्यकता है उसकी उदार भाव से मदद करना, इस प्रकार की मूलभूत बातों का पालन करना आवश्यक है। यानी कि एक स्माइल देना, हमेशा अभिवादन करना, हरे कृष्णा, हंस के प्रभु जी कैसे हैं, ये सब जो है, ये सब बहुत आवश्यकता है। राजेंद्र प्रभु जागिए। तो मुस्कुराकर अभिवादन करना, ठीक है, तो किसी को वो करे तो मुस्कुराकर अभिवादन करना, हरे कृष्णा, हंस के बोले, तो इससे बहुत होता है। किसको सहायता करना, हेल्प करना चाहिए हमें, किसी मार्गदर्शन आवश्यकता है, उसके लिए हमें हमेशा ये सब मूलभूत सिद्धांत है प्रचार का। मतलब अपना व्यवहार, बेसिकली हमेशा व्यवहार का ही बात बोल रहे हैं, आचार का, आचरण का। नए लोगों को प्रचार करते समय प्रचारक को ध्यान रखना चाहिए कि इन्हें प्रचार करना भक्तों को प्रचार करने जितना ही नहीं अपितु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। नए भक्तों से बातचीत करके उन्हें घरेलू वातावरण का निर्माण करना चाहिए तथा उसका नए भक्तों का आदर नमस्कार सत्कार करते हुए अत्यंत प्रेम पूर्वक योग्य देखभाल करें। जब नए भक्त आते होते हैं ना, जो पुराने भक्त हैं उनसे ज्यादा आवश्यक नए भक्तों को प्रचार करना, बहुत देखभाल करना पड़ेगा उनका, और उनके प्रति हमें बहुत सेंसिटिव रहना पड़ेगा। जब बातें बोलें तो इनसेंसिबल बात ना बोलें। पहले दिन उनको ये नहीं बोले कि तुम तो क्या पशु जैसे तुम्हारा वो है, जीवन है, आहार निद्रा भय मैथुन में लगे हो, पहले दिन ये सब नहीं बोलना। चाय पीते हो, ये चाय तो नशा है, अब प्याज खाते हो, ये तो बहुत हित आहार है, ये सब पहले दिन नहीं बोलना। नए भक्तों को आराम से प्यार से वो करना चाहिए, क्योंकि अब घर जैसे वातावरण बनाए, ठीक है, जब प्रेम पूर्वक वातावरण बनाए तो उससे होगा। मंदिर में होने वाले छोटे बड़े उत्सवों के समय आने वाले अतिथि नवोदित भक्त आदि की और पहले ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार नियमित आने वाले भक्तों को भी उपेक्षित ना हो, इसका ध्यान रखें। और नए भक्तों का तो ध्यान रखें, पुराने भक्तों को छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुराने भक्तों का भी देखें, लेकिन नए भक्तों का ज्यादा ध्यान रखें। फेस्टिवल्स में जब ज्यादा लोग होते हैं, उस दिन नए भक्त जो आ रहे हैं ना, जो गेस्ट आ रहे हैं ना, उनके प्रति ध्यान ज्यादा हो, ताकि वो लोग अट्रैक्ट हो। जो पुराने हैं उनको भी उपेक्षित ना करें, उनको भी देख के बस हरे कृष्ण प्रभु कैसे हैं बस बोल के जाइए, उनको नए भक्तों को ध्यान दीजिए ज्यादा, ठीक है। तो ये सब प्रचार का वो है। मंदिर के बाहर होने वाले कार्यक्रमों के समय, प्रवचन के पश्चात प्रश्नोत्तर के समय, विशेष रूप से जब समय कम हो, तो पहले नवोदित भक्तों तथा अतिथियों का उनका प्रश्न पूछने का अवसर देना चाहिए। कभी कभी नवोदित भक्तों को अपनी शंका प्रस्तुत करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए, वातावरण निर्माण करने के लिए नियमित भक्त चुने हुए प्रश्न पूछे, अथवा नवोदित भक्तों की शंका का समाधान होने के पश्चात समय बचे तो नियमित भक्तों के प्रश्न पूछ सकते हैं। जब भागवतम कक्षा या गीता कक्षा दे रहे हैं तो नए भक्तों को प्रश्न पूछने का पहले मौका देना चाहिए, ठीक है। कभी कभी मान लीजिए नए भक्त जो है हिचकिचाते हैं प्रश्न पूछने में, तो कोई पुराने भक्त जो हैं उन्हीं को चाहिए कि ऐसा कोई आसान सा सवाल जो कि नए भक्तों से रिलेटेड है, यही पूछ दें, ताकि नया भक्त जो है उससे उत्साहित फील करे, ताकि वो भी अपना प्रश्न पूछ ले, ठीक है। तो ऐसे ये बहुत अच्छा सिद्धांत है। नहीं तो नए भक्त जो है कभी प्रश्न पूछेंगे ही नहीं, ठीक है। कभी नए भक्तों के लिए भी प्रश्न पूछना, कभी मान ले ठीक है आपको पता है उत्तर, लेकिन फिर भी आपने क्या किया, कोई प्रश्न नहीं पूछा है, तो आप कोई आसान सा प्रश्न पूछ दीजिए, ताकि दूसरे भक्त जो उससे प्रेरित हो प्रश्न पूछने के लिए, ठीक है। तो ये प्रचार का ये सब माध्यम है। आप क्लास में बैठ के भी प्रचार कर रहे हैं, देखिए जो व्यासासन पे बैठा है वो प्रचार कर ही रहा है, आप क्लास में बैठे हैं फिर भी आप प्रचार कर रहे हैं,
कैसे? क्योंकि आपने एक प्रश्न पूछ दिया, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न पूछना। भगवान कृष्ण की सेवा के नाम पर हम जिस प्रदेश में रहते हैं वहां के नियम कानून को भंग करने का कभी भी प्रचार ना करें। भक्तों को राजनीतिक सामाजिक नियमों का ध्यान रखना आवश्यक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भक्त लोगों को लगता है कि मैं तो क्या कृष्ण भावना कृष्ण भक्त बन गया मतलब मेरे ऊपर कोई नियम कानून लागू नहीं होता। ऐसा नहीं है। जो भी सरकार का नियम कानून है वो कानून का पालन करना चाहिए। उससे मान लीजिए आप रेड लाइट जाते हैं, रेड लाइट वहां पर है तो आपको रेड लाइट पालन करना चाहिए। नहीं तो फिर लोग बोलेंगे इस्कॉन के भक्त हैं, रेड लाइट क्रॉस कर देता है। अभी मैंने जो गाड़ी लिया है उनका प्रेम प्रभु का, अपने प्रकाश जीवन प्रभु का गाड़ी मैंने लिया है ना, उसके पीछे उन्होंने इस्कॉन लिख रखा है। अब क्या होता है, कोई जैसे हमारे मंदिर के पास जो पहले रेड लाइट है, अब वहां पर अगर रेड लाइट है ना, मान लीजिए आप सामने कोई गाड़ी नहीं, मुझे दिख रहा है कि दूर दूर तक गाड़ी नहीं है, मैं आराम से जा सकता हूँ। अच्छा, पीछे इस्कॉन लिखा हुआ है इसलिए मैं पार करके नहीं जा पाता। अब मान लीजिए अगर इस्कॉन नहीं लिखा होता ना तो क्या होता, मैं देख रहा हूँ चारों तरफ से कोई गाड़ी नहीं आ रही, कुछ नहीं है, तो गाड़ी लेके जा सकता हूँ, सुबह का टाइम होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, वहां पर वो पीछे इस्कॉन लिखा है तब मैं लेके जा नहीं पाता। तो जब तक सिग्नल ग्रीन हो तब तक रुकना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे रुकना पड़ता है क्योंकि लोग देखते हैं ना, भाई इस्कॉन वाले हैं, देखो सिग्नल तोड़ के चला गया बोलेंगे, ठीक है। तो हालांकि प्रभुपाद का ऐसा है, प्रभुपाद एक बार विदेश में कहीं जा रहे थे तो गाड़ी आके ऐसे ही रुका। विदेश में तो गाड़ी ट्रैफिक जाम नहीं होता ना, तो अर्ली मॉर्निंग था, प्रभुपाद गाड़ी के सामने बैठे हुए थे, तो ड्राइवर ने रोक दिया गाड़ी रेड सिग्नल पे। जैसे गाड़ी रेड सिग्नल पे रोका, सुबह का टाइम था और वहाँ 60 सेकंड या कितना का टाइम था, देखिए कोई किसी तरफ से कोई गाड़ी नहीं आ रही है। प्रभुपाद ने चारों तरफ देखा, देख के बोला लेट्स मूव, तो फिर ड्राइवर ने गाड़ी चला दी, ठीक है। तो ये जो है प्रभुपाद ने ऐसे किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें लाइसेंस मिल गया, ठीक है, हमें करना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, चारों तरफ खाली है, कोई वो नहीं, तो फिर पार कर सकते हैं, लेकिन ताकि इसका मैसेज लेकिन गलत जाएगा, इस्कॉन लिखा हुआ है पीछे ना, मैसेज गलत जाता है कि इस तो वो क्वेश्चन है, इस सिचुएशन में जैसे अभी बांग्लादेश में जो हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से इस्कॉन के भक्तों पर अत्याचार, तो सिचुएशन में भक्तों को क्या करना चाहिए? वहां का जो नियम है उस नियम को तो पालन करना ही चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए शांतिपूर्वक। वहां के जो भक्त है उनको शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कानून के दायरे में रहेंगे, नहीं तो कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर हो जाएगी। अब वहां पर कानूनी कार्रवाई होगा। अब दिक्कत क्या है ना, वहां पर हो रहा है, हम लोग यहाँ पर चिल्ला रहे हैं, हम लोग जब भी चिल्लाए ना यहाँ पर, हम लोग भी जो भी करें ये कूटनीतिक मार्गों से जाना चाहिए, ये ना डिप्लोमेटिक उससे जाना चाहिए। अभी हम लोग हंगामा करेंगे, हम लोग उनके खिलाफ बोलेंगे ना, तो इसका इफेक्ट हम लोग तो हमारे देश में हमारे कुछ नहीं हो रहा है, पर इसका प्रभाव जो है हमारे भक्तों पर पड़ेगा, वहां पर निगेटिव पड़ेगा। अब पड़ ही रहा है, ऐसे होता है। अभी भारत में अगर मान लीजिए जैसे अयोध्या में जब मस्जिद को तोड़ा गया था, ठीक है, ये था तो सही, माने हमें मस्जिद तोड़ना था, हमें जरूरी था क्योंकि ये मंदिर था, कभी था, हुआ होगा, हमने मस्जिद तोड़ा, इसका रिपरकशन उस देश में दिखा। बांग्लादेश में कितने मंदिर तोड़े गए, भक्तों के ऊपर कितना अत्याचार किए गए, ठीक है। तो ये सब जो है हमें थोड़ा सोच समझ के वो करना चाहिए। देश का जो कानून है उस देश का कानून हमें पालन करना चाहिए, इंडिया में भी सेम, विदेश में भी सेम। इसलिए हमें बयानबाजी करने में भी बड़ा सावधानी से करना चाहिए। किसी राजनीतिक पार्टी को हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी को हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अंदर से हम लोग करेंगे लेकिन बाहरी रूप से नहीं करना चाहिए। अब मुगल बाबू ने वीडियो इलेक्शन से पहले वीडियो बना के मोदी जी के लिए बोल दिया था, ठीक है, फिर जीबीसी से तुरंत वो आगे वीडियो को विड्रॉ करना पड़ा उनको एक दिन में, ठीक है। तो जीबीसी से तुरंत वो आ गया क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल सोसाइटी है, ठीक है। आज मान लीजिए मोदी का, कल आज किसी और का गवर्नमेंट आ गया तो फिर हमें सपोर्ट नहीं करेंगे वो, ठीक है। तो इसीलिए हमें बड़ा सोच समझ के वो करना चाहिए। तो बांग्लादेश में जो हुआ बहुत गलत हो रहा है, ठीक है। तो इसका लेकिन हम लोग यहाँ पर जो करते हैं इसका रिपरकशन वहां देखता है। हम लोग यहाँ उल्टा बोलेंगे ना तो वहां पर क्या होगा, हमारे भक्तों के ऊपर वहां पर अत्याचार होगा। इसलिए हमें
उल्टा नहीं बोलना चाहिए, हमें संयम से काम लेना, प्रोटेस्ट करना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट करो, ठीक है, पीसफुल प्रोटेस्ट। बांग्लादेश सरकार के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करो, मुसलमान के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट मत करो। सरकार के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करेंगे दिक्कत नहीं है, बांग्लादेश सरकार आप वो करो, उनको होशियारी दो, ये सब करो। जहाँ के मुसलमान के अगेंस्ट में बोलेंगे ना, तो वहां के मुसलमान जो हमारे वो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करेगा, ये चीज हमें समझना चाहिए, ठीक है। यहाँ भी इंडिया में भी होता है, जहाँ मुस्लिम बहुल होगा इलाका, वहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होगा। जो पॉलिटिकल पार्टियां या जो पॉलिटिकल नेता हमें उकसाते हैं ना, उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, और वो लाठी लेके हमारे बच्चे जा रहे हैं लड़ाई करने के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए। पर उनके विदेश, आप दिखा दीजिए, कोई भी नेता दिखा दीजिए, किसी भी नेता का बच्चा आज तक किसी राइट में घायल हुआ हो? कोई नेता के बच्चा जो है किसी भी राइट में घायल नहीं होता, क्योंकि वो विदेश में, अमेरिका में बैठा हुआ है, कैम्ब्रिज में, लंदन में बैठा हुआ है, पढ़ रहा है। और हमारे जो बच्चे हैं वही जाके घायल होते हैं, मरता भी है। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक दिन उसका वो निकाल के जनाज वो निकाल देते हैं, शहीद निकाल देते हैं कि अमर रहे बोल देते हैं, और कुछ क्या होता है उससे? कुछ नहीं होता, बाद में सब भूल जाते हैं उसको, ठीक है। इसलिए हमें भक्त हैं तो भक्तों जैसा हमें रहना चाहिए। प्रचारक को 20 नंबर पॉइंट, प्रचारक को निर्मल जीवों के प्रति करुण का भाव होना चाहिए तथा अपराध टालना चाहिए। निर्मल जीव मतलब क्या होता है? माने किसी भी जीव के प्रति करुणा के भाव होना चाहिए, अपराध टालना चाहिए, ठीक है। 21 नंबर पॉइंट, लास्ट पॉइंट है ये। भक्तों को संकुचित मनोवृत्ति का भक्तों को संकुचित मनोवृत्ति का नहीं होना चाहिए। सभी प्रामाणिक धार्मिक तथा आध्यात्मिक मार्गों का हमें आदर करना चाहिए। मुख्य रूप से अन्य वैष्णव संप्रदायों का हमें विशेष आदर करना चाहिए। इसलिए हमें संकुचित मनोभाव नहीं रखना चाहिए कि हम इस्कॉन वाले हैं तो हम बाकी वैष्णव संप्रदाय को हे करेंगे, ऐसा नहीं। जितना भी वैष्णव संप्रदाय है, चाहे हम गौड़ीय वैष्णव हैं, इस्कॉन है, गौड़ीय मठ है, और रामानुजाचार्य संप्रदाय के हैं, विष्णु स्वामी संप्रदाय, सारे वैष्णवों को आपस में बहुत सम्मान देना चाहिए। दूसरे धर्मों को भी प्रभुपाद ऐसे करते, पादरियों के साथ बैठते थे प्रभुपाद, मौलवियों के साथ बैठते थे, वार्तालाप करते थे। दूसरे धर्म के लोगों के साथ बैठ के हमें उनका जो धर्म है, और प्रभुपाद बोलते थे, आप लोग अपने अल्लाह अल्लाह की क्यों नहीं करते? आप लोग अल्लाह अल्लाह करो, आपको और वो करो, आप लोग अच्छे से मुसलमान धर्म का पालन अच्छे से नहीं करते। प्रभुपाद का कन्वर्सेशन है, ऐसे देखिएगा, आप लोग मुसलमान धर्म का पालन अच्छे तरह से नहीं करते, इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपना मुसलमान धर्म का पालन अच्छे तरह से करो। प्रभुपाद ऐसे वो करते थे। तो इसी प्रकार के हमें दूसरे की किसी भक्त को हमें है नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का, और विशेष रूप से जो दूसरे वैष्णव हैं, उनको तो बिल्कुल उनका अनादर नहीं, उनका तो बहुत आदर करना चाहिए, क्योंकि वो वैष्णव है। वो भी, यहाँ तक कि मायावादी सन्यासी को देखते ही हमें प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो सन्यास आश्रम में है। तो ये शिष्टाचार है।